एक बिल्कुल नवीन दृष्टि आज पहले दिन आपने प्रस्तुत की, या हम कह सकते हैं कि अ, रामायण को लक्ष्य बना करके पहली बार हम लोगों के समक्ष ये तात्विक विवेचन आया है। कुछ समझ में आया और कुछ समझते समझते ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, और पीछे वाला दिमाग दौड़ रहा है, लेकिन कोरिलेट। हाँ, ऐसा होगा क्योंकि जी तात्विक विवेचन जरा कठिन होता है। जी जी और जब क्योंकि रामायण जो राम कथा है वो आध्यात्मिक कथा है, हमारे अपने भीतर की कथा है। अपने भीतर की कथा को वैसे हम जानते नहीं है कुछ भी कि हमारे भीतर चेतना की स्थिति क्या है और चेतना की स्थिति किस किस प्रकार से बदलती जाती है। पर रामायण राम कथा के माध्यम से हम बहुत सरलता से अपने भीतर की कथा को समझेंगे। रामायण काल्पनिक नहीं है। रामायण काल्पनिक नहीं है। ये एक ये एक अध्यात्म कथा है, हमारे अपने भीतर की कथा है। तो उसको समझने में थोड़ी कठिनाई आएगी, पर मैं उसको बार बार क्लियर करूंगी, जिससे कि जो चीज हम बार बार भूलते जाएंगे वो हम बार बार उसको रिपीट करेंगे, जिससे कि वो हमारे चित्त में गहराई में बैठ जाए। और मैं आशा करती हूँ, पूरी आशा करती हूँ कि एक नई दृष्टि आपको इस कथा के माध्यम से मिलेगी। पहले तो मैं जो शब्द बताती जाऊंगी, जो शब्दों के प्रतीकार्थ हैं, बस वो आप अगर याद रख पाएंगे तो अच्छा रहेगा, और अगर याद नहीं रख पाएंगे तो मैं बार बार बताऊंगी। क्योंकि ये शब्द ऐसा नहीं है कि केवल एक बार हमारे काम के होंगे, बार बार ये हमारे पढ़ने में आएंगे। और अगर हमें ब्रह्मा कौन है, नारद कौन है, और तमसा नदी क्या है, और क्रोंच का मतलब क्या होता है, ये याद रहेगा, तो ये हमारे सारी भीतर की कथा है, हमारे भीतर की। तो इससे हमें बहुत लाभ होगा। और अभी तो आज पहला ही दिन है इस विवेचन का। मुझे आशा है कि आप इस पे बहुत एंजॉय करेंगे इसको सुनकर। एक छोटा सा सवाल बहन जी और है कि जैसे ये अपन अपने अध्याय, प्रारंभ के अध्याय पढ़ रहे हैं, यानी बाल कांड से पूर्व के जो अध्याय हमारे हैं, हाँ, तो अपने नाम तो इसको देते हैं वाल्मीकि रामायण का। बालकांड से पूर्व के। हाँ, बाल कांड शुरू होने से पूर्व के जो 5 अध्याय हैं, जो वो अभी तो जो आप, स्कंद पुराण के हैं। वो स्कंद पुराण के, मतलब कम वो वाल्मीकि जी के लिखे हुए नहीं है, अपन ये मान नहीं, के चलो। नहीं, हाँ जी वो तो क्या होता है, हजारों जी हजारों साल हो गए हैं शास्त्रों को लिखे हुए, कुछ जी जी जोड़ा है कुछ तोड़ा है। तो जी स्कंद पुराण में रामायण का महात्म्य है, तो उसको उन्होंने यहाँ जोड़ दिया, पर वो हाँ वाल्मीकि रामायण का हिस्सा नहीं है। जी 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 जी। वाल्मीकि रामायण का हिस्सा तो आज शुरू हुआ है, पहला हिस्सा। हाँ, इसमें एक छोटा सा प्रश्न और है बहन जी। ये जो रामायण महात्म्य दिया गया है, हाँ, इस महात्म्य में ये 2 बातें बड़ी बार बार रिपीट हुई हैं हाँ, कि इस रामायण का 9 दिन में नवान पारायण किया जाए, हम्म, और 3 महीने बताए गए हैं, हम्म, जिसमें कार्तिक है, माघ है, हाँ, हाँ, 5 महीने। और 5, इसमें तो 3 आ रहे हैं। 3 आ रहे, अच्छा 3 महीने होंगे, हाँ, तीन हाँ इसमें, महीने में पढ़ा जाए हाँ इसको। मतलब 3 विभिन्न महीने बताए जा रहे हैं। तो हम्म, इसका इन 3 महीनों के पीछे और 9 दिन में सुनने का जो है प्रावधान जो किया गया है, हम्म, इसके पीछे कोई हाँ, हाँ, लॉजिक? है, जी। है। वही तो अच्छा लॉजिक है। हम जो अच्छा। जिसको बहुत साधारण रूप में चैत्र पोष माघ समझ लेते हैं, तो ये जी जी। चैत्र पोष माघ के पीछे बहुत गहराई है। अच्छा अच्छा। तो और जो चलिए, अगर आज, गिनती है, हाँ जो हाँ गिनती है, आज, पहली बार भी आपने 18 की गिनती ली थी पिछली बार। जी 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 तो जी ये जी 9, जो ये 9 है, इसके पीछे जी। भी कोई रहस्य है। हाँ जी जी जी, वही वही मेरे दिमाग में था, जो हाँ, मेरा प्रश्न पूछने का इसीलिए कारण। उन्होंने, लिखने वाला इतना बुद्धू नहीं है कि जो पता है कि उसको कितने श्लोक हैं, 25,000 या कितने श्लोक हैं रामायण में, मुझे पता नहीं है कि इतने जी हजार श्लोकों को कोई 9 दिन में पढ़ ले।
सारा जी, दिन जी। पढ़ता रहे तब भी संभव नहीं होगा। हाँ, मतलब ये कम से कम वो रामचरितमानस तो संभव है, वाल्मीकि रामायण तो बड़ा कठिन वाल्मीकि काम है। रामायण का संभव नहीं है। तो क्या वो जी, बुद्धू जी, थे, बेवकूफ थे? नहीं। जी, उन्होंने जी। नौ के पीछे भी रहस्य छिपा हुआ है, और पोष माघ चैत्र जो उन्होंने महीनों के नाम लिखे हैं, उनके पीछे भी रहस्य हैं। मेरे भाई को मालूम है कि ये इन हिंदी महीनों के पीछे क्या रहस्य है, वो मुझे ठीक तरह मालूम नहीं है। भगवत गीता का जब हम 10वां अध्याय पढ़ रहे थे, तब उसमें जी, एक महीना आया था, मार्ग शीर्षोहम। जी। मासा नाम मार्ग शीर्षोहम। हाँ, मासों महीनों में में हम मैं मार्ग मार्गशीर्ष हूँ। जी, मार्गशीर्ष हूँ। तो जी, जी, उतना जी। मैंने उनसे समझा था और तब आपको बताया था जी, कि मुझे वो इतना पता नहीं है। हाँ, इसमें भी 3 मतलब चैत, कार्तिक हाँ, और यही मार्गशीर्ष हाँ, 3 महीनों का उल्लेख आया है। हाँ। तो क्योंकि मैंने मार्गशीर्ष को उस समय अच्छी तरह समझ लिया उनसे, और जी, उसको जी। मैंने लिख भी दिया, आप सबको बता भी दिया, और मैं ही खुद भूल रही हूँ आज कि मार्गशीर्ष का मतलब क्या है। तो तो हर मेरे इस महीने के पीछे जी, रहस्य जी। है। तो अगली बार जब आपका संबोधन हो तो निवेदन रहेगा कि अगर मैटर कलेक्ट हो जाए या रिकलेक्ट कर लें या पूछ लें तो इसके ऊपर भी थोड़ा-सा प्रकाश डाल दीजिएगा। भाई साहब, वो बहुत कठिन है, इतनी जल्दी अरे! नहीं हो पाएगा। अच्छा, अच्छा, हाँ, एक अच्छा। एक मार्गशीर्ष को समझने में मुझे काफ़ी समय लगा था, क्योंकि उसके पीछे कहानियों में कहानियाँ घुसी हुई हैं। जी। फिर भी मार्गशीर्ष को मैं दोबारा बता दूँगी, वो लिखा हुआ है मेरे पास क्यों